को भी देखता हूँ जाके। नहीं आप बाहर नहीं जाएंगे। पाखी, दिस इज नॉट एट ऑल ग्रूवी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो यार मेरे साथ? पाखी देखो, इतना बड़ा शहर है, हजारों घर है यहाँ पे, लेकिन तुम्हें यही लोकेलिटी, यही घर मिला था। तुम्हें याद है ना, मैंने बोला था कि कुछ घर शॉर्टलिस्ट किए मैंने, और तुमने जिद भी की थी कि अधिक मैं डिसाइड करूंगी। एंड आई अग्रीड कि ठीक है कर लो डिसाइड, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम ये लोकेलिटी, ये घर में ले आओगी मुझे। तो इसमें इतना अपसेट होने की कौन सी बात है अधिक? तुम्हें मेरे पापा के घर में नहीं रहना था, लेकिन मुझे तो अपनी फैमिली के पास ही रहना था ना। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? और हम इसी मोहल्ले में रहेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हम लोनली फील नहीं करेंगे। मैं जब चाहे तब पापा से मिल सकती हूँ, परी के साथ खेल सकती हूँ, और पटेल अंकल पहचान वाले हैं तो ब्रोकरेज भी बच जाएगा और हमें रेंट भी कम देना पड़ेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पाखी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नॉर्मली कपल्स एक दूसरे को ये चीज बोलते हैं, लेकिन हमारे सिचुएशन में फैमिलीज पे फिट बैठता है ये चीज। पाखी देखो, अगर हम यहाँ रहे तो ये कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगी। लेट्स नॉट डू दिस प्लीज। एक काम करते हैं, हम कोई और घर ढूंढते हैं। मुझे एक चांस दो, मैं इससे बेटर लोकेशन, इससे बेटर लोकेलिटी, इससे बेटर घर ढूंढ के दूं। हम कहीं नहीं जा रहे। ये हमारा हनीमून पीरियड है और मैं नहीं चाहती कि हम इसे घर ढूंढने में वेस्ट करें। ठीक है? बाकी अगर तुम सच में अपनी फैमिली के लिए आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो लेट मी टेल यू, मैं कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं मार्केट से कॉफी दूध वगैरह लेकर आता हूँ। अंकल आंटी स्माइल, आप लोग लाइव हैं। अरे इस वीडियो से आप वायरल हो जाएंगे। अबे चल। इडियट्स। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? ऐसा कौन करता है? ओ माँ, ये सोशल मीडिया ने पागल कर दिया इन सबको। टफर्स। अगर हाथ में आते तो 2 थप्पड़ लगाती। अरे मस्ती करो, लेकिन ऐसे तो मत करो, किसी को परेशान करके, किसी की जान खतरे में डालकर। अरे चंद फॉलोअर्स के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये हाई राइज बिल्डिंग से कूद जाएंगे, पेड़ों से उल्टा लटक जाएंगे, वो लोग हैं ये। This world has gone crazy, man. It's all right. It's all right. प्रैंक था उन लोगों का। सब ठीक है। उनका नंबर होता तो कंप्लेन करते। तुम ठीक हो? Sit. तुम सही कह रही थी। एक्चुअली ये शॉर्टकट का जो चक्कर है ना, ये रिस्की है। हाँ, मुझे मेन रोड से ही जाना चाहिए था। अरे वाह, समझ गए आप। इसलिए तो कहते हैं श्री कपाड़िया जी कि पति को हमेशा पत्नी की सुननी चाहिए। आइए सुनाइए, गाड़ी में आइए, बैठिए। लोग जख्मों पे नमक छिड़कते, पर इसकी लाडली नमक नहीं, तेजाब छिड़कने आ गई है। भाग के शादी करके हमारी इज्जत का राम नाम सत्य तो कर ही दिया था, और अब रोज इज्जत का श्राद्ध होगा, क्योंकि मोहल्ले में रहने जो आई है। अरे एक तरह से ठीक ही तो है। बच्ची ने नई गृहस्थी शुरू की है, उसे हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। और हमें रोज अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ऐसे कांड करेगी कि सबसे पहले खाट तो मैं ही पकड़ूंगी। उसकी अक्कड़ देखी थी, ऐसे 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 चाबी हिला रही थी। अरे बस करिए बा, आप तो मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हैं। अरे वो घबरा गई होगी, आज तक अकेली नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे आ गई है। आपने उसे घर आने से रोक दिया, कोई बात नहीं,
लेकिन अब आपको उसको मोहल्ले में आने से भी दिक्कत है। हाँ हो रही है, आज मुझे हो रही है, कल तुम सबको होगी। सबका जीना आराम कर देगी। अरे कोई किसी का जीना हराम नहीं कर रहा है बा। मेरी बेटी है, वो कोई दुश्मन नहीं है। माना उसने गलती की, लेकिन उसकी सजा उसे मिल चुकी, हमने दे दी उसे सजा। और अब सब लोग कान खोल के सुन लो, अगर पाखी इस घर में आएगी तो उसे सब आने देंगे। अगर उसे कोई जरूरत होगी तो वो आएगी और उसे कोई नहीं रोकेगा। यह अधिक का फोन मुझे क्यों आ रहा है? उठाइए ना बा। हेलो। आई एम रियली सॉरी, आई नो आपको हमारे यहाँ आने से बहुत तकलीफ हुई है, बट आई एम रियली सॉरी। मैं क्या करता, मैं खुद यहाँ नहीं आना चाहता था। ये तो पाखी ने जिद की, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। बा, मैंने आपको फोन पाखी की चुगली करने या आपके आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए नहीं किया। मैंने आपको फोन इसलिए किया है ताकि मैं आपको ये कह सकूं कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। पाखी और मेरी वजह से आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं इस चीज का वादा तो नहीं कर सकता, बट कोशिश पूरी करूंगा। जिसे मैं मवाली समझ रही थी वो समझदार निकला, और हमारी महारानी जिसे समझदारी से एलर्जी है, वो कह रहा था कि वो कोशिश करेगा कि हम सबको दिक्कत न हो। और उसे क्या पता कि उसका पाला किससे पड़ा है। पाखी का असली रंग उसने देखा नहीं है। कल सूरज निकलने से पहले पाखी के नाटक शुरू नहीं हुए ना तो मेरा नाम बदल देना। अगर ये बात मम्मी और अनुची को पता चली तब? भगवान ही जाने क्या होगा। क्या होगा पता नहीं, पर इतना पता है कि जो होगा अच्छा नहीं होगा। वाह, अब बस ठीक ठाक पहुंच जाए। सब सही होगा। प्लीज रुक जाइए। लिफ्ट प्लीज। लिफ्ट प्लीज। लगता है लिफ्ट मांग रहे हैं दोनों। हाँ, नई नई शादी हुई है। तुम्हें कैसे पता? वो देखिए ना, हाथ में चूड़ा है, मेहंदी है। ओह हाँ, यू आर राइट। लिफ्ट देनी चाहिए इनको। आजकल के जमाने में अनजान आदमियों पे भरोसा। राइट। हेल्प करने के बहाने कोई मुसीबत ना मोल ले लें। हाँ, नहीं रोकिए, चलिए। प्लीज प्लीज रुक जाइए। प्लीज रुक जाइए। अरे प्लीज, अरे अरे हम फ्रॉड नहीं है। आईडी देख लो। अरे प्लीज। क्या करें? गाड़ी रुक गई। अच्छा थैंक यू बाबा जी। ब्रेक होने में लगाइए, बट गाड़ी आप ही ने रोकी। थैंक यू। बाबा जी को थैंक यू बाद में बोलना, पहले चलो। मेरा परी तो सोते भी तो पोलो लगता है ना। अब पापा अच्छे से पौधे लगा देंगे ताकि आपके पास से कोई स्मेल नहीं आएगी। फिर से सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर हम थोड़ा सा दूध पिएंगे, फिर पापा के साथ खेलेंगे। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। यही ना कि कब तक तोशु ऐसे घर में रह के बेबी की देखभाल करता रहेगा। नो डाउट तोशु बहुत अच्छा पापा है, लेकिन उसे अच्छा बेटा बनना चाहिए। घर पैसों से चलता है, लाड़ प्यार से नहीं। काव्या, हम दोनों काम कर रहे हैं लेकिन उतना काफी नहीं है। तोशु को जॉब करनी ही चाहिए। तो फिर तुम उससे बात करो ना किंचन, एज अ वाइफ नहीं, एज अ फैमिली मेंबर बात करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम बहुत देर से खड़े हुए थे। आई नो, वैसे तो मेरा फेस बहुत ट्रस्टवर्दी है जी, बट आजकल कौन किसी पे ट्रस्ट करता है। आप हम पे कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट। आई नो, आप सोच रहे होंगे कि ये सुनसान सड़क पे ऐसे लड़का लड़की को लिफ्ट देना, मन में तो 1000 सवाल जरूर होंगे कि कौन है, कहाँ से आए हैं, चोर वोर तो नहीं है, पर फिर भी आप हमें लिफ्ट दे रहे हैं। मैं होती तो किसी को लिफ्ट नहीं देती।
मेरा नाम डिम्पल है और ये मेरा हस्बैंड है निर्मित। ये हमारी आईडीज। सर, मैम, हम जेन्युइन लोग हैं और हमारी प्रॉब्लम भी बहुत जेन्युइन है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारा बैग चेक कर सकते हो। बस बैग में से मट्टी मत खाइएगा। हमारे बैग में गन, पिस्तौल, ड्रग्स, चोरी चकारी का कोई सामान नहीं है। हम अच्छी फैमिली से ही है, बस सिचुएशन थोड़ी बुरी है। प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। कहाँ जाना, कहाँ है तुम लोग को? निर्मित के गांव जाना है। हमारी बस खराब हो गई थी तो शॉर्टकट ले लिया। सोचा था बीच रास्ते में कोई लिफ्ट दे देगा, पर ऐसे सुनसान रास्ते में तो कोई गधा ही लिफ्ट देगा ना। सॉरी, आप गधे नहीं, आप तो बहुत महान लोग हैं जी जो हमें लिफ्ट दे रहे हैं। सॉरी। चलते चलते नानी दादी सब याद आ गई है। अगर आप लोगों ने लिफ्ट नहीं दिया ना, कुछ देर बाद ये बोलेगी कि मुझे उठाकर ले चलो। ऐसे मैं यही बोलने वाली थी। देखा सर, अगर आपने हमें लिफ्ट नहीं दी ना तो पता नहीं नेक्स्ट गाड़ी कितने घंटों बाद आएगी। 1 मिनट, हमारे पहले एक जीप नहीं आई? जीप? उसमें 3-4 लड़के थे, शोर मचाते हुए जा रहे थे। हाँ। हमने कोई जीप नहीं देखी। नहीं, कोई गाड़ी नहीं आई। हम फोर्स नहीं करेंगे। आप हमें लिफ्ट नहीं देना चाहते तो इट्स ओके। बस इतनी हेल्प कर दीजिएगा, आगे अगर कोई ट्रक या टैक्सी मिले तो प्लीज भेज दीजिएगा, प्लीज। हम इसी रोड पर चल रहे होंगे। सॉरी आपका टाइम वेस्ट किया। वैसे वो जीप वाले गए कहाँ? हमारे आगे तो थे। थी तो। इनफैक्ट अच्छा हुआ वो जीप वाले इनको नहीं मिले। ये दोनों तो बेचारे पैदल जा रहे हैं और इनको तंग करते वो लोग। हाँ। किंजल, डोंट वरी, मैंने परी को अच्छे से नहला के खिला के सुला दिया। तुम जाके आराम से काम कर सकती हो। तोशु, मैं तुमसे कुछ और बात करने आई हूँ। क्या वो पाखी ने फिर से कुछ किया क्या? नहीं तोशु, मैं तुम्हें ज्ञान, नसीहत या ताने देने नहीं आई हूँ। तुमसे सीधी सीधी बात कहूंगी। आई फील कि तुम्हें काम करना चाहिए, मेरे या परी के लिए नहीं, लेकिन इस परिवार के लिए। तोशु, तुम इस घर के बेटे हो, वो भी पढ़े। तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। किंजल, मेरा घर के बाहर जाने का मन नहीं करता और दुनिया को फेस नहीं कर सकता मैं इस समय। एंड प्लस मैं अपनी परी से दूर नहीं रहना चाहता, 1 मिनट भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं परी को पाल लूंगा और तुम बाहर काम कर लो। तोशु, बात परी की नहीं, इस परिवार की है। इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। तुम किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के पोते हो। हर रिश्ते की तरह तुम्हारी भी उनकी तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं समझ सकता हूँ किंजल, लेकिन अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड से मैं गुजर रहा हूँ, मैं वो लोगों को नहीं समझा सकता। एंड क्या होगा, ज्यादा कोई मुझे जॉब दे भी देगा तो 2 दिन बाद निकाल देगा, क्योंकि मैं इस समय काम पे फोकस नहीं कर सकता हूँ। I have an offer for you. अगर पसंद ना आए तो तुम मना कर सकते हो। सिंस तुम्हें बाहर जाके काम नहीं करना, लोगों को फेस नहीं करना, सो मेरे पास एक ऑप्शन है। क्या? तुम मेरे अंडर काम कर सकते हो। सुनो, वो आजकल किसी पे भी भरोसा करने में जरा डर लगता है, इसलिए टाइम लगा। कम इन। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी। चलो बैठ जाओ। चलें। मुझे पता था जी, आप दोनों सिर्फ दिखने में ही नहीं, दिल से भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। કેટલા સરસ લાગે છે। અરે તમે ગુજરાતી છો? જી, અને ડિમ્પલ પંજાબી છે।
अरे हमें कौन गुजराती छे? सुपर कूल हो गया थी, सुपर कूल। अच्छा बाय द वे, तुम लोग को पता है तुम लोग को जाना कहाँ है? पूरा तो नहीं पता, लेकिन हम मैनेज कर लेंगे। आप बस हमें आगे तक छोड़ दीजिए, जहाँ से हमें टैक्सी या तो फिर बस मिल जाए। ओके श्योर। पूरी तरह सोच के यार, देखभाल के, जिंदगी की राह में रख कदम संभाल के पांव और रास्तों का जोड़ गलत हो अगर, मिलती नहीं मंजिलें, मोड़ गलत हो अगर। I mean, एक असिस्टेंट की तरह नहीं, एक डिसेंट पोजीशन, लेकिन काम मेरे अंडर करना होगा। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं करूंगा, मैं करना चाहता हूँ। फाइन। अभी मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, तो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। परी, जॉब क्या, आपकी मम्मी के साथ रहने के लिए पापा कुछ भी करेंगे, उनका भरोसा दोबारा जीतने के लिए, है ना परी? है ना पापा की परी? कुछ खाओगे? थैंक यू मैम, भूख के मारे ना मेरी जान ही निकले जा रही थी। कहा क्यों नहीं, खाना तो था। वैसे नई नई शादी हुई है? हाँ जी, पर कैसे हुई है बस यही मत पूछो जी। मैं पंजाबन और ये गुजराती। डिम्पल, उन्होंने नहीं पूछा है। हाँ तो बताने में क्या हर्ज है जी? अरे आपसे प्लीज इसे रोक दीजिए, वरना ये पूरी वेडिंग मूवी दिखा देगी आप सबको। वैसे हमारी शादी भी हाल ही में हुई है, अभी। What? इतनी लेट क्यों? अरे मतलब प्यार तो बहुत पहले हो गया था, बस इजहार करने में थोड़ा वक्त लगा दिया। 26 साल, 26 years। और उसके बाद मैंने इकरार करने में वक्त लगा दिया। लेकिन वो गाना है ना कि मिल जाते हैं जो बने हैं एक दूसरे के वास्ते, बस वैसे ही कान्हा जी ने अपना कमाल दिखाया और हमें मिला दिया। वाह जी, व्हाट अ लव स्टोरी। आप दोनों के लव स्टोरी के सामने तो हमारी लव स्टोरी बिल्कुल फेल है। अरे नहीं बरखुरदार, और फरमाओ, ये जो लव स्टोरी होती है ना, ये कभी फेल नहीं होती। प्यार जैसा भी हो, जहां भी हो, जब भी हो, अंत में हमेशा कामयाब होता है। हाँ, और फिर तुम दोनों की तो शादी हो गई, तो फिर तुम्हारी लव स्टोरी फेल कैसे हो गई? एग्जैक्टली। हाँ वैसे तुम क्या कह रही थी? ओ हाँ, मैं कहाँ थी? अरे भी थोड़ी देर पहले रोड पे और अभी गाड़ी में। हाँ तो मैं और निर्मित ना जी एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। बस वहाँ पे पढ़ाई कम, प्यार मोहब्बत ज्यादा। मैं तो जी आलू का पराठा हूँ और ये थेपला, एकदम ऑपोजिट। ना मेरे घर वाले माने ना इसके। फिर फैमिली ड्रामा। अरे इतना ड्रामा, सारे डेली सब एकदम फेल। अरे बाप रे, तो फिर घर वाले माने कैसे? नहीं माने, इसीलिए हमें भाग के शादी करनी पड़ी। क्या करते जी, फैमिली वालों ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं जी, लेकिन समझते नहीं ना। वो नहीं समझे तो हमने ये स्टेप उठा लिया। क्या मतलब समझे नहीं? अरे वो नहीं समझे तो तुम लोग समझाते, वो नहीं माने तो तुम लोग मनाते। ऐसे घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाके उनके आशीर्वाद के बिना शादी करना ठीक नहीं है। सॉरी 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 वो सॉरी, हम मुझे तुम लोगों की निजी जिंदगी में नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी। वो नहीं मैम, आप एकदम सही कह रहे हो, गिल्ट तो हमें भी है जी। लेकिन अगर हम भाग की शादी नहीं करते ना, तो मेरे घर वाले मेरे किसी NRI से जरूर शादी करा देते। तो तुम लोगों ने घर वालों को बता दिया? हाँ जी, सब मुझसे बहुत गुस्सा है। पापा जी ने तो मुझसे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए।